हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आप सभी का वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम लोग डेली बोले जाने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला सेंटेंस है, अगर आपको इंग्लिश में बोलना है कि तुम बहुत जल्दी बुरा मान जाते हो। तुम बहुत जल्दी बुरा मान जाते हो। अगर आपको ये इंग्लिश में कहना है तो आप सिंपल बोलेंगे यू गेट ऑफेंडेड वेरी क्विकली। यू गेट ऑफेंडेड वेरी क्विकली। तुम बहुत जल्दी बुरा मान जाते हो। यू गेट ऑफेंडेड वेरी क्विकली। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर सेकेंड। अगर आपको इंग्लिश में बोलना है किसी से कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तो आप सिंपल बोलेंगे इसे इंग्लिश में कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था। आई हैड टोल्ड यू अर्लियर। आई हैड टोल्ड यू अर्लियर। मैंने तुमसे पहले ही कहा था। आई हैड टोल्ड यू अर्लियर। आई हैड टोल्ड यू अर्लियर। मैंने तुमसे पहले ही कहा था। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 3। अगर आपको इंग्लिश में बोलना है किसी से कि इनमें तू तू मैं हो गई, या अक्सर हम लोग बोलते हैं कि इनमें तू तू मैं हो गई। तू तू मैं हो गई यानी कि इन दो में बहस हो गई या लड़ाई हो गई, तो ऐसे बोलते हैं कि इनमें तू तू मैं हो गई। तो इससे आपको अगर बोलना है इंग्लिश में कि इनमें तू तू मैं हो गई, तो आप सिंपल बोलेंगे दे एक्सचेंज्ड हॉट वर्ड्स। ठीक है, हॉट वर्ड्स। दे एक्सचेंज्ड हॉट वर्ड्स। इनमें तू तू मैं हो गई। दे एक्सचेंज्ड हॉट वर्ड्स। अगला सेंटेंस है, अगर आपको बोलना है किसी से कि जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आपको यही इंग्लिश में बोलना है कि जैसी करनी वैसी भरनी, तो आप बोलेंगे इसे एज यू सो सो शैल यू रीप। एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। एज यू सो सो शैल यू रीप। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 5। अगर आपको किसी से इंग्लिश में कहना है, जैसे कि अक्सर ये हम लोग बोला करते हैं अपने डेली लाइफ में, क्या तुम्हें जलन हो रही है? क्या तुम्हें जलन हो रही है? ऐसा हम लोग बोलते हैं, क्या तुम्हें जलन हो रही है? तो आप अगर इसे इंग्लिश में बोलना चाहते हैं कि क्या तुम्हें जलन हो रही है, तो आप सिंपल बोलेंगे आर यू गेटिंग जेलस। आर यू गेटिंग जेलस। क्या तुम्हें जलन हो रही है? आर यू गेटिंग जेलस। आर यू गेटिंग जेलस। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 6। अगर आपको बोलना है किसी से कि मैं उससे नहीं डरता। मैं उससे नहीं डरता। इसी को अगर आपको इंग्लिश में बोलना है कि मैं उससे नहीं डरता, तो आप सिंपल बोलेंगे आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ हिम। आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ हिम। हिम उससे, इसलिए यहाँ पे हिम लगा है। आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ हिम। डरता है यानी कि डरने की स्केयर्ड। आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ हिम। मैं उससे नहीं डरता। आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ हिम। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 7। अगर आपको इंग्लिश में बोलना है किसी से कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इसको अगर आपको इंग्लिश में बोलना है तो आप सिंपल बोलेंगे बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 8। अगर आपको बोलना है किसी से क्या तुम चिल्लाना बंद करोगे? क्या तुम चिल्लाना बंद करोगे? इससे अगर आपको इंग्लिश में बोलना है क्या तुम चिल्लाना बंद करोगे? विल यू स्टॉप शाउटिंग। विल यू स्टॉप शाउटिंग। विल यू स्टॉप शाउटिंग। क्या तुम चिल्लाना बंद करोगे? विल यू स्टॉप शाउटिंग। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 8। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दें इस वीडियो को, और इसे अपने सभी फ्रेंड के साथ जो भी इंग्लिश की प्रैक्टिस करना चाहता है सेंटेंसेस की, वहाँ तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएं। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 9। आप भला तो जग भला। अगर आपको ये बोलना है कि आप भला तो जग भला, तो आप सिंपल बोलेंगे टू द गुड द वर्ल्ड अपीयर्स गुड। टू द गुड द वर्ल्ड अपीयर्स गुड। आप भला तो जग भला। टू द गुड द वर्ल्ड अपीयर्स गुड। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 10। मुझे आपके बारे में सब पता है। मुझे आपके बारे में सब पता है। अगर आपको ये इंग्लिश में कहना है कि मुझे आपके बारे में सब पता है, तो आप सिंपल बोलेंगे आई नो
ऑल अबाउट यू। आई नो ऑल अबाउट यू, मुझे आपके बारे में सब पता है। आई नो ऑल अबाउट यू। आई नो ऑल अबाउट यू। आई नो ऑल अबाउट यू, मुझे आपके बारे में सब पता है। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 11। अक्सर हम लोग बोलते हैं अपने डेली लाइफ में कि जियो और जीने दो। कभी लड़ाई होती है या कभी कुछ फ्रस्ट्रेटेड होते हैं किसी से, तो हम लोग ऐसे ही बोलते हैं कि जियो और जीने दो। अगर आपको इसे कोई इंग्लिश में बोलना है कि जियो और जीने दो, तो आप सिंपल बोलेंगे लिव एंड लेट लिव। लिव एंड लेट लिव, जियो एंड जीने दो। जीने दो के लिए लेट लिव एंड जियो के लिए लिव, यानी कि लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 12। अगर आपको किसी से क्वेश्चन करना है क्या सब ठीक है, क्या सब ठीक है, तो आप सिंपल इसे बोलेंगे इंग्लिश में इज़ एवरीथिंग ओके। इज़ एवरीथिंग ओके, क्या सब ठीक है, इज़ एवरीथिंग ओके। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन है इसलिए आपने इस पहले लगाया। इज़ एवरीथिंग ओके, क्या सब ठीक है। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 13। अगर आपको इंग्लिश में किसी से कहना है कि बातों को मत घुमाओ, बातों को मत घुमाओ, तो आप इसे कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? बातों को मत घुमाओ, तो आप सिंपल इसे बोलेंगे डोंट ट्विस्ट द वर्ड्स। डोंट ट्विस्ट द वर्ड्स, यानी कि बातों को मत घुमाओ। डोंट ट्विस्ट द वर्ड्स। डोंट ट्विस्ट द वर्ड्स। अगला सेंटेंस है, अगर आपको बोलना है दिमाग से काम लो, दिमाग से काम लो, तो सिंपल आप बोलेंगे यूज़ योर ब्रेन। यूज़ योर ब्रेन, दिमाग से काम लो, यूज़ योर ब्रेन, यानी कि अपने माइंड से काम करो, दिमाग से काम लो, यूज़ योर ब्रेन। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 15। अगर आपको किसी से कहना है इंग्लिश में, ये जितने भी सेंटेंसेस हैं, आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। अगर आप डेली ही इसी तरह की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 15। ताली दोनों हाथों से बजती है। ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर आपको इसे इंग्लिश में बोलना है इसी चीज़ को, तो आप सिंपल बोलेंगे इट टेक्स टू टू मेक अ क्वेरल। ठीक है। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 16। अगर आपको बोलना है इंग्लिश में कि इस संसार में हर तरह के लोग होते हैं, इस संसार में हर तरह के लोग होते हैं, तो आप सिंपल बोलेंगे इट टेक्स ऑल शॉट्स टू मेक द वर्ल्ड। इट टेक्स ऑल शॉट्स टू मेक द वर्ल्ड। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 17। अगर आपको बोलना है इंग्लिश में कि बोलने के लिए कुछ नहीं था, बोलने के लिए कुछ नहीं था, आपको ये बोलना है इंग्लिश में, तो आप सिंपल बोलेंगे देयर वॉज नथिंग टू स्पीक। देयर वॉज नथिंग टू स्पीक, यानी कि बोलने के लिए कुछ नहीं था। देयर वॉज नथिंग टू स्पीक। देयर वॉज नथिंग टू स्पीक, बोलने के लिए कुछ नहीं था। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 18। अगर आपको बोलना है किसी से कि मेरे सामने बहाना मत बनाओ या बहाना मत करो, मेरे सामने बहाना मत करो, तो आप सिंपल बोलेंगे डोंट डोंट प्रिटेंड बिफोर मी। डोंट यानी कि डू नॉट, डोंट प्रिटेंड बिफोर मी, मेरे सामने बहाना मत करो। डोंट प्रिटेंड बिफोर मी। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 19। अगर आपको बोलना है किसी से कहना आसान है, अक्सर कोई आपको कुछ कहता है तो आप बोलते हैं कि कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। अगर आपको ये कहना है कि कहना आसान है, तो आप सिंपल इसे बोलेंगे इट इज़ ईजी टू से। इट इज़ ईजी टू से, कहना आसान है, इट इज़ ईजी टू से। लास्ट सेंटेंस है इस वीडियो का सेंटेंस नंबर 20। मुझे अब जाना होगा, मुझे अब जाना होगा, तो आप सिंपल बोलेंगे इसे नाउ आई विल हैव टू गो। नाउ आई विल हैव टू गो, मुझे अब जाना होगा। नाउ आई विल हैव टू गो। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, अपने सभी फ्रेंड के साथ इसे शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।